Namaskar, I Nimish Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you're all doing great. So this is the fourth video of the chapter polynomials जिसके हमें important questions करने हैं. बट अब क्या है यहाँ पे हमारा सिर्फ polynomials ही नहीं है, साथ में quadratic equations के भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये दोनों एक तरीके से कनेक्टेड ही हैं आपस में. इसीलिए मैंने क्या किया है polynomials के बाद सीधा quadratic equations के क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं. ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बैकग्राउंड नॉइसेस अगर आपको आए, ठीक है, ढक ढक वगैरह की आवाज़ें आए तो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि वो मैं नहीं कर रहा हूँ. बट फिर भी आपको बेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ नहीं बोल सकते दूसरों को, नेबर्स को अपने कुछ नहीं बोल सकते. इसीलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के. ठीक है, कभी कभी भूल जाता हूँ कि ये एजुकेशन वाला चैनल है. ठीक है, तो देखिए, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का क्या बोल रहा है कि इफ x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स. ठीक है, ऐसा बोल रहा है. तो हमसे उसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब ये आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बट नहीं, ये क्वेश्चन मोर और लेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है. ठीक है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं सीरियस एग्जाम वगैरह जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और 10th के लेवल तक का ही है. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है क्योंकि देखो अब सीबीएसई में ना आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक दायरे के अंदर ही रहना है. आपको अपना जो है जो अपना स्फीयर है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि आप क्या हो कि 100% तैयारी के साथ नहीं 150% तैयारी के साथ जाओ और आपको एक्सपेक्टेड रहे कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. इसीलिए मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन दिए. इससे आपका क्या होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी और क्या होगा, आपका जो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे ना वो भी आप इजीली क्या कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो यहाँ से मैं ऐसे निकला सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डैश डैश डैश, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, x स्क्वायर से ये उधर जाएगा तो ये दोबारा ऐसे बन जाएगा 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, दोबारा ये वैसे बन गया. ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस वाले उसमें फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल्स टू में जो ये पूरा टर्म है इसको हम x के इक्वल ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा क्या है, x के इक्वल ही तो है. तो यहाँ पे जैसे इसको x लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 क्या हो जाएगा, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर पाएंगे, वैल्यू निकाल पाएंगे. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x को ऐसे 20 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करके 1 आए. ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5 4 20 होता है और साथ में 5 माइनस 4 भी 1 होता है. ठीक है, तो वही ले लेंगे हम. तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, और जैसे ये हुआ तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 प्लस यहाँ पे क्या हुआ 4 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. और x की वैल्यू दोनों हो सकती है, x इज इक्वल्स टू 5 भी हो सकती है और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 भी हो सकती है. तो आई होप आपको ये समझ में आएगा हमने क्या किया है. हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको हमने ऐसे शिफ्टिंग करी ताकि हमें x की वैल्यू पता चले. x की वैल्यू जैसी पता चली हमने क्या किया, ये जो राइट हैंड साइड में हमारी टर्म थी इसको भी हमने x मान लिया क्योंकि ये x के इक्वल ही दिख रहा था हमें. ठीक है, x इक्वल्स ये आ गया था तो ये भी x के इक्वल ही है. तो यहाँ पे जैसे ही पुट किया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, बहुत आसान सी, और उसको हमने फटाफट क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो चलो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 14x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज 100 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, ये हमारा वही रूटीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता ही रहता है. तो ये देखिए सीबीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत केपेबल हैं सीबीएस का एग्जाम को
के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि अगर अल्फा इसके जो सम है, जो स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर का सम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना वो दे रखा है 100। तो हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो वही यूज करेंगे और यहाँ पे हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा -14 का माइनस हो जाएगा, तो 14/1। तो यहाँ पे हमारा जो ए है बनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई, और आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी के। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पे अगर इसको देखो, यहाँ पे देखो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 100 दे रखी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 14 दे रखी है। तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है के। ठीक है, ये करते ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आराम से आ जाएगा। ये हो जाएगा 196 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2k। तो 2k इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 इधर माइनस होगा तो 96, और k की वैल्यू आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी 4 और 8 48। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो सोचिए सीबीएस में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं तो आप तो बड़ा आराम से सीबीएस का पेपर निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये होता है कि उसपे जो सिलेबस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा उन्होंने क्या कर देते हैं, वो 10th के ही सिलेबस को और थोड़ा एडवांस लेवल पे चल देते हैं। ठीक है, तो अब अभी से प्रैक्टिस रहेगी आपको, तो बाद में आपको बहुत आसानी होगी ये सब करने में। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक और बार रिपीट करता हूँ। उसने दिया था कि ये हमारी इक्वेशन है, इसके जो स्क्वायर्स के रूट का सम है वो है 100। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी, और उसको पुट कर दिया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के उस फॉर्मूले में, और फटाफट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 where beta is not equals to 0, then what is the value of alpha minus beta। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, उसने बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ठीक है, और बोला है कि अगर अल्फा और बीटा ही इसके रूट्स होंगे तो हमारा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ इस इक्वेशन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले तो आएगी माइनस ऑफ अल्फा, ये आएगी, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे रूट्स का जो सम होता है वो इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी यहाँ पे अल्फा ही है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो आएगा सी अपॉन ए, तो सी हमारा बीटा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करें तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आपको 1 दिखाई देगी। बड़े आराम से ये चीज आ गई। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। ठीक है, तो बड़े आराम से यहाँ पे वैल्यू आ गई अल्फा और बीटा की, और यहाँ पे देखो फिर अल्फा माइनस बीटा निकालना है अगर, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस -2, और जैसे ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिया था इन्होंने, तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर x प्लस 30kx माइनस 161x माइनस 64 इज 0, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि अगर इस इक्वेशन के जो अल्फा प्लस बीटा है वो 0 के इक्वल है, तो हमें बताना है कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा। तो ये सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये है इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर आएगा के स्क्वायर प्लस 30k माइनस 30k सॉरी माइनस 30k प्लस 161 x माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो उससे बोला है कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये तो x की इक्वेशन तो पूरी गायब ही हो जाएगी, मतलब x की टर्म, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0, सीधा सीधा। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 है, क्योंकि उसने अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है, और अल्फा प्लस बीटा अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 है, तो x की वो गायब, तो यहाँ से ही मिल जाएगा, और x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64, या x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। ठीक है, और अगर उसने बोला है कि
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली तो अल्फा माइनस बीटा या तो होगा -8 मतलब कि आपने क्या किया माइनस वाले उसको पहले रख दिया तो ये आ जाएगा -16, या फिर अल्फा माइनस बीटा होगा -8 -8। तो आपने क्या कर दिया माइनस वाले को बाद में रख दिया तो ये भी प्लस होके क्या हो जाएगा 16। तो या तो आएगी वैल्यू आपकी +16 या -16। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना ये जरूरी नहीं है कि यही करने के लिए बोलता है, ठीक है, हो सकता है कि वो बोलता कि अब अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है तो बताओ कि के की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, a² - 30k + 161 इज इक्वल्स टू 0 ये पुट करना पड़ता है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के इक्वल ही आएगा ये, और अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगा तो 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। तो यहाँ पे देखो b हमारा ये है -b है, तो माइनस एक और बार आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 होता है, ये 0 के इक्वल, a हमारा 1 ही है। इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता k इज इक्वल्स टू आता -b होता है तो 30 प्लस माइनस अंडर रूट 30 का स्क्वायर 900 -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2। तो ये जैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाता 30 प्लस माइनस ये माइनस होके होता, पहले तो 900 को मल्टीप्लाई करते तो ये आता 644 आ जाता अपॉन में 2। तो ये जैसे सॉल्व करते 30 प्लस माइनस ये आ जाता आपका अंडर रूट 900 में से अगर 600 माइनस होगा 300 बचेगा, 300 में से 44 माइनस होगा तो 256 बचेगा, 256/2। तो यहाँ से आता आपका k इज इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 16/2। अब देखो आपको क्या करना है, k की वैल्यू एक बार मतलब यहाँ पे प्लस रखो एक बार तो वैल्यू निकालो, माइनस रखो एक बार वैल्यू निकालो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता था। ये तो इसने आसान दे दिया था यहाँ तक कि सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी तो बड़ी इजीली निकल जाएगी, बट इससे नीचे अगर वो k की वैल्यू पूछता तो k की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना पड़ता। तो चलिए आप कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मिंग a right angle are 6x square and 2x square minus 1. If the area of the triangle is 84 square units, then what is the perimeter of the triangle? तो उसने ऐसा दे दिया हमें कि एक राइट ट्रायंगल है जिसकी जो दो साइड्स है जो राइट एंगल बना रही है, मतलब ये जो एंगल बना रही है दो साइड्स उनकी वैल्यू है 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और उसने दिया है कि जो हमारा क्या है एरिया इसका वो है 84 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको बताना है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मतलब वो नहीं दे रहा है कि तीसरी साइड बताओ कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो तीसरी साइड पे वो नहीं होता। और क्या करेगा वो तीसरी साइड का ऑप्शन भी दे देगा, जैसे ये वाली साइड निकाल के आप जैसे निकालेंगे इस साइड को उसके बाद वो आंसर में आपको ऑप्शन दे रखा होगा और आपको बोलेंगे अचानक से कि आंसर आ गया और टिक कर देंगे, बट उसने तीसरी साइड की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना, मतलब ऐसे तो ये सीरियस का पेपर है बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में भी एमसीक्यूज आता है वहां पे भी अगर ऐसा कुछ ट्रिकी वो बनाए तो इस पे बड़ा ध्यान रखें कि उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आपका जो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आएगा एरिया हमारा 84 इज इक्वल्स टू हाफ 6x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स कटेगा, 3 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स और 8 टाइम्स, तो 28 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28, या फिर 2x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारा x की पावर 4 है और हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना आती है, ठीक है, बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे ये लेंगे तो आपका आ जाएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि देखो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y माइनस 28, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको भी लेके ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कंफर्टेबल हुआ, वरना आप ऐसे ले सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में बस क्या करना होगा, y की जगह पे x स्क्वायर रिप्लेस करके आंसर निकाल देना होगा। जैसे यहाँ पे करें हम इसको अगर वो करें तो कितना आएगा
28 कौन से वर्ष में आता है? 28 इंटू 2 आएगा ये 56। 56 इसके टेबल कौन सा ऐसा नंबर है दो जो मल्टीप्लाई होगी 56 में और माइनस होके 1 दे, तो वो है 8 और 7। तो 8 और 7 है तो 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। ये जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन y माइनस 8 प्लस यहाँ पे 7 कॉमन तो y माइनस 8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 कॉमन, यहाँ पे भी 4 आएगा कॉमन, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई y की, एक तो आएगी y माइनस 4 और आएगी एक 2y माइनस प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू माइनस 7/2। अब आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू माइनस 7/2 क्या है, हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो साइड्स की लेंथ है, इसीलिए y इज इक्वल्स टू 4 ही वो होगा और y की जगह पे x स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 ही आ सकती है, प्लस 2 है ना, क्योंकि साइड्स आपको पता ही है लेंथ हमारी हमेशा पॉजिटिव रहती है। x 2 आया तो यहाँ से देखो साइड्स आ जाएंगी हमारी 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 24 और यहाँ पे जब रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। अब ये आ गई आपकी 24, ये आ गई आपकी 7, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो तीनों साइड आ गई, आप बड़े आराम से पेरीमीटर निकाल लेंगे तीनों को ऐड करके। ठीक है, तो 24 प्लस 25 एंड 7, तो ये आएगा 9 प्लस 7, तो आएगा आपका 16 1 5 56 आपका आ रहा है पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।